2 दिसंबर को आशीष शेलार जी वापस ये बांद्रा सांता क्रूज खार के एमएलए चुन के आए, यानी यहाँ के विधायक चुन के आए। और आशीष शेलार जी के सामने मुझे लगता है 35 से 40 महिलाएं आई थी, उनके सामने हमने इश्यू रखे। उन्होंने तुरंत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दीक्षित गेदाम जी आईपीएस ऑफिसर है, उनको फ़ोन किए कि मैं डेलीगेशन भेज रहा हूँ आपके पास। 2.5 साल हो गया तो पब्लिक ने होप छोड़ दिए थे कि भाई ये पैसा मिलेगा नहीं। तो उसके बाद जब से मैं आपके पास ज्वाइन हुआ हूँ, तो आपको मैंने जब से आपको ये बताया कि सर ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, तो आपने जब से ये काम में हाथ डाले तो लोगों की उम्मीद जग गई, एक विश्वास हो गया कि अब हमको पैसा आने का पूरा चांस है। इसलिए लोग अभी आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ में आपका साथ देने की पूरी इच्छा कर रहे हैं और लोगों का आप पे पूरा भरोसा। आशा ये थी जो उखाड़ना है उखाड़, हम लोगों ने चिंतामन को पैसे दिए हुए। ये औरत का स्टेटमेंट है। जब बताने में घबराहट होती है, एक औरत ने बताई कि मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा खोया। इतनी उदास चीज़ें हो चुकी ये चीज़ में। हमारा नेक्स्ट अप्रोच रहेगा कि हम लोग डीसीपी गेदाम साहब को जाके मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ से देखते हैं उन्होंने जो 7 दिन की टाइमलाइन जिसको 45 डेज क्रॉस हुए, क्या करने वाले हैं। आपण पाहू शकतो की नोव्हेंबर 2024 आपण फर्स्ट टाइम कुठे गेलो होतो इब्राहिम भाई? तुमच्या घरी गेलो होतो। तुमच्या घरी नोव्हेंबर महिन्यात मी आलो होतो। अंदाजपंची मला वाटलं 3-4 लोक असणार। कशासाठी आम्ही तुमच्या घरी आलो होतो? तुम्ही माझे ड्रायव्हर आहेत बरोबर? काय काम होतं? माझं तुमच्याकडे हे काम होतं का आमच्या इथून एक सुचित्रा संतोष शेलारनी पुष्कळ लोकांचा पैसे फ्रॉड करून घेऊन गेले, त्याच्या विषयाने मी तुम्हाला सांगितलं। तर तुम्ही मला बोलला ठीक आहे इब्राहिम भाई, जे पण जितके पण बाया लोकांना पैसे घेऊन गेले त्यांना सर्वांना घेऊन आपण एक मीटिंग की। तो 2.5 साल हो गया तो पब्लिक ने होप छोड़ दिए थे कि भाई ये पैसा मिलेगा नहीं। तो उसके बाद जब से मैं आपके पास ज्वाइन हुआ हूँ, तो आपको मैंने जब से आपको ये बताया कि सर ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, तो आपने जब से ये काम में हाथ डाले तो लोगों की उम्मीद जग गई, एक विश्वास हो गया कि अब हमको पैसा आने का पूरा चांस है। इसलिए लोग अभी आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ में आपका साथ देने की पूरी इच्छा कर रहे हैं और लोगों का आप पे पूरा भरोसा है कि आप उनका इंसाफ दिला के रहेंगे। क्या है ना इब्राहिम भाई, ये मीटिंग हुई थी हमारी गुलाबनगर खारडाना में, ये नवंबर का महीना था। जस्ट इलेक्शंस कंप्लीट हो गए थे और मुझे तभी लगा था कि तकरीबन 4-5 लोगों का इशू रहेगा, लेकिन इनके घर पे उसी दिन 15 से 20 लोग जमा हो गए थे। तकरीबन महिलाएं थी और आप लोगों को पता है महिलाएं किस तरीके से अपने घर में जमा पूंजी रखती है, घर में छुपा के रखते हैं कैश। बहुत सारे महिलाएं ऐसे थे जो घरों घर में साफ़ सफाई का काम, खाना बनाने का काम, ऐसे तक के महिलाएं थे। और महिलाएं ऐसी होती है कि वो 4 जगह से पैसा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि ये हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ हम लोग घर कर सकें, सेविंग्स हो जाए। ऐसे महिला थी। लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ लोगों के 6 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 52 लाख, 74 लाख ऐसी अलग अलग रकम। एक भाई ने तो बताई कि वो ज्वेलर्स वहाँ का जो था खारडांडा का 1 करोड़ के ऊपर उसने रकम इन्वेस्ट किया था। यानी ज्वेलर्स आपको पता है 10 जगह से पैसे इकट्ठा कर गए, यानी ये स्कैम बहुत ही बड़े लेवल का था। तो मैंने लोगों को कहा कि इसके आगे हम लोग जाएंगे आशीष शेलार जी के पास। तो 2 दिसंबर को आशीष शेलार जी वापस ये बांद्रा सांता क्रूज खार के एमएलए चुन के आए, यानी यहाँ के विधायक चुन के आए। और आशीष शेलार जी के सामने मुझे लगता है 35 से 40 महिलाएं आई थी, उनके सामने हमने इश्यू रखे। उन्होंने तुरंत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दीक्षित गेदाम जी आईपीएस ऑफिसर है, उनको फ़ोन किए कि मैं डेलीगेशन भेज रहा हूँ आपके पास। और सारी महिलाएं, हम और हमारी पूरी टीम, आप लोग थे, हम लोग गेदाम साहब के पास गए। उन्होंने तुरंत वहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे खार पुलिस स्टेशन के, उन्हें कहा कि इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है। तो पहले काकड़े जी करके कोई थे, फिर उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर जानकारी मिलेगी, थोड़ा वक्त दीजिए। 7 दिन में उन्होंने कहा कि जो धुमाल, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है खाल पुलिस स्टेशन के, 7 दिन में वो
सुमृति शेलार जो औरत है, जो जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। हमने साहब को कहा है 7 दिन है, आप 14 दिन लीजिए, लेकिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर हम लोग खार पुलिस स्टेशन में गए थे फॉलोअप लेने के लिए। सीनियर पीआई से मैं खुद मिला, धुमाल जी से, और उन्होंने कहा इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कुम्भारे जी। तो मैं कुम्भारे जी से मिला, इसकी तारीख भी यहाँ लिखी हुई है। मैंने कुम्भारे 2 तारीख को आशीष शेलार जी और डीसीपी की मीटिंग हुई, 10 तारीख को कुम्भारे जी को मिला। सब इंस्पेक्टर है वो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। फिर 10 तारीख से कुम्भारे जी के मैं कांटेक्ट में था और मैंने उन्हें कहा एक बार आप लोगों से मीटिंग रखिए, लोग भी खुद इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये केस की प्रगति कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। उन्हें ना कहा कि चलेगा, हम करते हैं, प्रोग्रेस चालू है। सारे नंबर्स लिए, वो औरत के पहले के नंबर, करंट नंबर, उनके बेटी के नंबर, हस्बैंड के नंबर, सारी लिस्ट दिए कि हम लोग ट्रेसिंग के लिए रखते हैं। 10 दिसंबर की बात है। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद में उनको 2-3 बार कॉल करते गया, मुझे सर क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके आपका अपडेट है। उन्होंने कहा कि अभी चिंतामन करके एक ऑफिसर है, वो भी हमें मदद करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन और ये सब में अच्छे। फिर बाद में चिंतामन जी तो कभी फ़ोन उठाया नहीं करते थे। फिर मैं आखिर एक बार जाके उनको पुलिस स्टेशन में खुद जाके मिला, और ये था 2 जनवरी। तो मुझे उस दिन पता चला कि ये केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी कुम्भारे नहीं है, चिंतामन जी है, जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। और फिर मैं खुद सरप्राइज हुआ, लेकिन सीनियर पीआई ने कहा कि कुम्भारे जी मदद करेंगे आयो में, वो सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेंगे, और मेन आयो अभी चिंतामन जी है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि चिंतामन जी आयो है, ऊपर से सब इंस्पेक्टर लगे, तो एपीआई है और एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन मैंने उनको कहा कि 2 दिन के बाद सब लोग जमा होने वाले हैं, एक मीटिंग रखते हैं। तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे रहा कि आप संडे की शाम को मीटिंग मत रखिए, आप सैटरडे की शाम को रखिए। सैटरडे की शाम को मैंने बोला सर अगर आप आ रहे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी धुमाल साहब, चिंतामन जी और कुम्भारे जी, ये तीनों आएंगे, तो सैटरडे शाम को रखते हैं। यस, मुझे सीनियर पीआई से कंफर्मेशन मिल गया। चिंतामन भी जो बोले मैं आऊँगा। अब सैटरडे शाम की बात है, मैं इनको फ़ोन कर रहा हूँ। इब्राहिम भाई आप भी कॉल करते थे चिंतामन जी को उस दिन, तो मुझे सीनियर पीआई बोले मैं थोड़ा बंदोबस्त ड्यूटी में बिजी हूँ। फिर मैं चिंतामन जी बोले हाँ उनको भेजता हूँ। फिर तकरीबन शो स्टार्ट हो चुका था, मतलब जितने 60-65 लोग उस दिन जमा हुए थे। फिर हम लोग ने कॉल किए, तो लेने चिंतामन जो है उनको आज ड्यूटी ऑफिसर का काम मिला है, तो आज वो आ नहीं सकते, और मैं भी व्यस्त हूँ, मैं भी आ नहीं सकता। 60-65 लोग यहाँ इतने नाराज़ हुए थे। हमारे ऑफिस के बाहर ही हम लोग ने मीटिंग रखे थे, स्टेज बनाए थे, कारपेट, चेयर वेयर, लाइट सारी अरेंजमेंट करके रखे थे कि हम ऑफिसर्स का स्वागत करेंगे, लेकिन कोई आया नहीं। लोग पूरे निराश हुए थे। हमने उस दिन डिसाइड किया कि अब हम सीधा डीसीपी को फ़ोन करेंगे। मैंने सीधा मेरा मोबाइल लिया, स्पीकर पे रखा, माइक टच किया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस आईपीएस ऑफिसर दीक्षित गेदाम जी को फ़ोन किया। सर ऐसा ऐसा विषय है, लोग आके उम्मीद पर यहाँ बैठे हुए, न सीनियर पीआई न आयो आए, और हमें आज शाम का वक्त दिया गया था। उनके हिसाब से हमने संडे की जगह सैटरडे रखा। तो बोले अकी मुझे पता था ये आज मीटिंग थी, मैं कॉल बैक करता हूँ। उनका आया तुरंत 2 मिनट में कॉल बैक आया। उन्होंने बोले वो दोनों ऑफिसर्स आएंगे, आप उनको कॉल कीजिए। तुरंत चिंतामन जी का कॉल आया, स्टेज पे था मैं, और बोले मैं पहुँच रहा हूँ। थोड़ी देर में ऑफिसर्स आए, लोग जमा हुए थे। इतनी उदासी की बात है कि उन लोगों में से एक औरत ने, वो चिंतामन जैसे स्टेज पे है, बोले सर वो शेलार औरत के पास मैं खुद 6-7 महीने पहले गई थी। उसने बोली तेरे को जो करना है कर। उसकी भाषा ये थी जो उखाड़ना है उखाड़। हम लोगों ने चिंतामन को पैसे दिए हुए। ये औरत का स्टेटमेंट है, उसके वीडियोस वायरल हम लोग कर ही रहे चैनल पे हमारे। फिर भी ऑफिसर वहाँ स्टेज पे बैठ के डटा रहा। मतलब ऑफिसर से फिर से खिलाने के लिए उसको दरिया लगा दिया फिर से वापस यही केस में। अब ये एक अंदाज हो सकता है कि शायद पैसे खाने के लिए वापस वही आयो को वापस लाए, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आयो ही जाने और वो सीनियर पीआई जाने। लेकिन ये स्टोरी अब तक यहाँ पहुँची है कि आज वही आयो जो पहले था,
सिर्फ ये एक औरत ने स्टेटमेंट नहीं दी, 2-3 और औरतों ने कि सर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते थे, यही चिंतामन साहब थे। मुझे लगा ये वो आयो नहीं थे, ये कोई नहीं थे, क्योंकि पहले काकड़े नाम था, फिर पता चला काकड़े और चिंतामन दोनों एक केस के ऊपर काम कर रहे थे, और चिंतामन जी 1-1.5 साल से तो वही पुलिस स्टेशन में है। तो अभी ये सिचुएशन इतना सीरियस बना है। निकिता, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी जर्नलिज्म की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से बताओ। मेरी जर्नी 2020 से हुई थी, जब मैंने एबीपी माझा में मेरा इंटर्नशिप किया था। उसके बाद मैं स्काउट रिपोर्टर्स में एज अ जॉब के लिए लग गई थी, कुछ 2 साल मैंने किया, और फिर बाद में दूरदर्शन में लगी, और ऑनगोइंग में स्काउट में फ्रीलांस भी कर रही थी। आई थिंक ये केस पे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पॉलिटिशियंस को ऐड करके हेल्प के लिए लिया है, वो तो सही किया है, बट एक तो पॉइंट निगेटिव में यहाँ पे ये जाता है कि पुलिस ने अपना जो ड्यूटी करना चाहिए वो किया नहीं है, फर्स्टली। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ में जो मेन जो वो लड़की है स्मृति शेलार, उसका कुछ आ ही नहीं रहा है। कहाँ पे है वो, किसको कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे है, अभी क्या है करती है? नहीं, इन्फॉर्मेशन दिया था, बताइए। मैं तो चिंतामणि को भी दिया था, काकड़े को भी दिया था। फिलहाल अभी न्यू लिस्ट में मैंने जो उनका ड्राइवर जिस सुशीला शेलार का, मैंने उनका एड्रेस भी उनको दिया। तो है कहाँ पे वो अभी, किसी को कुछ आइडिया है वो कहाँ पे है? नाला सुपारा में है वो। नाला सुपारा में जी। और मैंने चिंतामणि से प्लस जो खाद चौकी जो सीनियर वरिष्ठ है उनसे मैंने इतना भी अपलोड किया था कि आप सिर्फ मुझे एक लेटर लिख के दीजिए, मैं उनको पकड़ के लेके आपके पास देता हूँ। मैंने ये भी रिक्वेस्ट चिंतामन जी नहीं, वैसा नहीं होता है इब्राहिम भाई। कैसा रहता है, पुलिस का काम है पकड़ना। पुलिस पकड़ के नहीं लेके आ रही है, और पब्लिक क्या बोल रही है, अगर आप लोग पकड़ के नहीं लेके आ रहे तो हमको अथॉरिटी दीजिए, हम लोग उनके गांव जाते हैं, गांव से पकड़ के। कैसा है, देखो, कायदा हाथ में लेना, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो इस देश की जो सिस्टम है उसका चौथा स्तंभ है। कायदा हाथ में लेना एज अ जर्नलिस्ट, तुम लोग कोई सपोर्ट करेंगे अगर कोई बोलेंगे हम लोग जाके क्रिमिनल्स को पकड़ रहे? नहीं करेंगे ना। तुम करेंगे? आज तुम लोग काफी वक्त से स्काउट रिपोर्टर्स में काम कर रहे हो, मगर तुम लोग करेंगे? 2.5 साल हो गया, पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किए उनके, तो पब्लिक तो वही बोलेंगे ना कि भाई आप अगर नहीं करें तो हमको फिर कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा सर। जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा है, अंधेरी का एड्रेस दे चुके हैं, उनके जो भाई किधर काम करते हैं उनका एड्रेस दे चुके हैं, उनके हस्बैंड संतोष शेलार किधर काम कर रहे हैं उनका एड्रेस दे चुके हैं, तो अब तक पुलिस क्यों ना उनको अरेस्ट करती है? उनकी बेटी जो आज डॉक्टर बनने के इतने बड़े ट्रेस्ट में लगी है, 26 लाख रुपये जब भी फर्स्ट डोनेशन भरना पड़ता है, उनका हमने एड्रेस दे चुके, तो आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई? नहीं, वो औरत को पकड़ना मुश्किल नहीं है। यहाँ भी उस दिन जो हमारा प्रोग्राम था 4 जनवरी को, मीटिंग जो थी, फ्रॉड अवेयरनेस मीटिंग थी, तो वहां पर एक इंसान ने कहा कि अभी सिर्फ कुछ हफ्ता पहले उसका जो हस्बैंड है, जो इसके अंदर आरोपी भी है, उसको, वो खुद ज्वेलरी बाजार में एक जगह काम करता है, मैं उसको मिलके भी आया कि बाबा तेरी औरत से बात करा मुझे, हमारे पैसे कब मिलेंगे। यानी वो औरत या उसका हस्बैंड या उसकी बेटी, जो तीनों आरोपी है, ये तीनों कहीं छुपे हुए नहीं है, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो उसका रिव्यू क्या था जब आपने उसको बोला कि उनसे बात करवाओ करके, मतलब क्या बोला हुआ? कैसा है, तो एक चीज वो बहुत क्लियर बोल रहे है। हैं क्या मेरे साथ में आइए, मैं आपको मिला देता हूँ, मैं पब्लिक को बोल रहे हैं। ओके, पब्लिक जाने तैयार है, मगर इशू कहाँ आता है, वहाँ जाने के बाद पब्लिक अगर काबू हो गए, बेकाबू हो गए, हाथापाई हो जाएगी, तो उसमें फिर अगर कभी उनका खून भी निकल गया या कुछ बाई चांस कुछ हो गया, तो फिर ये पब्लिक केस हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, एज अ खारडांडा के रेसिडेंट हो, तुम्हारा एक पत्रकार भी हो, बराबर, एक स्काउट रिपोर्टर्स के तुम खुद जर्नलिस्ट हो, क्या लगता है ये इशू को क्या करना क्या चाहिए? पुलिस पे तुम्हें विश्वास है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी जो ये सिचुएशन चालू है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं विश्वास है पुलिस के ऊपर। क्या करना क्या चाहिए आप लोग को, क्या लगता है? राजेश, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर मेरी फैमिली से मैं बताता हूँ सर, मेरी भाभी बहुत छोटा मोटा काम करती है सर, वो 2 पैसा जमा कर रही थी तबलीग से। तुम भी खारडांडा में रहते हो? जी सर। अच्छा। मेरे घर का सीन है सर ये, तो वो भी दे के पैसा फंस गए, उनके साथ में उनकी बहन वो भी फंस गए सर,
उनको नहीं पता है कि ये पैसा दे रहे हो, और ये उनको नहीं पता कि वो पैसा दे रहे सर। अच्छा। ऐसा हो गया सर। अभी घर में ऐसा सिचुएशन हो गया है सर कि औरत मर्द में जमता नहीं सर, ये मैटर की वजह से सर। मतलब रोज का झगड़ा चल रहा रोज है का चल रहा है कि सर। आपने मुझे से बिगर पूछे क्यों पेमेंट उठा के, जिस तरह की मुझे भी नहीं मालूम, मेरी औरत ने मेरे बिगर पूछे उठा के दे दी है। अब मेरी ये औरत को मैं चिल्लाता हूँ, अब गया भी उसको क्या कर सकता है उसको मैं, और जिस तरह जिस दिन उसने बम फोड़ी उसी दिन मेरे औरत को ये कब की बात है, कब की बात है? 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। जैसा आपने हाथ ऊपर करते मेरी औरत को ऑन द स्पॉट हार्ट आया, और उसी टाइम मेरी लड़की, तो मैं आपके पास जॉब पे था, मैं मेरी लड़की और मेरा बेटे ने मेरी वाइफ को लेके अंधेरी गए, जो एकदम सबसे बड़ा स्पेशल हार्ट का डॉक्टर है मेरे पास, अभी उनका सर्टिफिकेट भी है। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला 7 लाख रुपीस खर्चा होगा आपको, इनका सपोर्ट, इनका सर्जरी करिए। उस टाइम पे ये मिलने भी आई थी, देखने भी आई थी, इसको जैसा खबर लगा, अंधेरी में रहती थी और मेरे औरत का भी अंधेरी में लेके गया था। मगर उस टाइम पे मेरा भी तो मुझसे गाली रहा, 1 रुपया उसने नहीं दी। आके देख के गई, सब करके गए, लेकिन 1 रुपया अभी तक का उसने हमें नहीं दी। और मैंने अभी तक मेरे औरत का हार्ट सर्जरी नहीं कराया, मैं अभी उसको गोली पे उसका ट्रीटमेंट चालू है। क्या लगता है अतुल, ये केस में हमें क्या आगे क्या चेस करना चाहिए? सर पहली बात तो जो एफआईआर दर्ज नहीं करे पुलिस वाले, सर मेरा तो कहना है कि सर पहली बात तो पुलिस वाले के ऊपर अपन कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करना है। हम पुलिस पे ऊपर कार्रवाई करें, हम कैसे करेंगे? हम नहीं, मतलब कि जो जिनका जो We should पैसे लेके expose them. भागी है ना, वो उन लोगों को बोलना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 2022 में हादसा हुआ था, बराबर है? 2024 के फरवरी में पहला एफआईआर दाखिल हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ लोगों का नाम था। सर अभी आपको मैं बता, फिरियादी तो बहुत थे, बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भागे, लेकिन उसमें 2-3 लोगों का ही नाम है वो एफआईआर में। तो मैं आपको बता रहा क्या है सर? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने उस दिन जब यहाँ आए थे, उन्होंने क्या कहा, अभी हम लोग नया, ये 4 जनवरी की बात है, जो हम लोग ने फंक्शन रखे थे वहां पर पीछे स्टेज पे 4 जनवरी 2025 डेट भी लिखी हुई है, और वो डेट के सामने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर धुमाल जी बैठे थे, और उन्होंने क्या कहा कि आज 4 तारीख है, 5 तारीख को संडे है, 5 जनवरी 2025, 6 को या फिर 7 को एफआईआर दर्ज होगा, बराबर है? उनका ऑन कैमरा ये स्टेटमेंट है 65 लोगों के सामने। उसके बाद मैंने उनको पूछा, सर 7 तारीख को नया एफआईआर दाखिल होगा, उन्होंने बोले उसमें सारे हम लोग ने स्टेटमेंट लिए, वो सारा इन्वॉल्व करके एक नया मजबूत एफआईआर तैयार करेंगे, जिससे उसको कोर्ट में अच्छे से कार्रवाई हो सके उसके ऊपर। मैंने उसके बाद औरत को कितने दिन में पकड़ेंगे? बोले तुरंत ट्रेसिंग पे लगाएंगे तुरंत। वो 7 तारीख और आज 15 जनवरी, 8 दिन हुए। ये भूल जाइए आप कि 2 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सीनियर पीआई धुमाल जी को कहा था कि 1 हफ्ते में वो औरत को पकड़ो। यहां तो उनकी खुद की दी हुई टाइमलाइन, खुद के वर्कआउट के बाद भी 8 दिन क्रॉस होते हैं, अभी भी औरत को पकड़े नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर धुमाल जी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है चिंतामन जी, इनकी भागीदारी इसमें है। अभी तो सर लोगों को है ना, जो अपने जितने भी मेंबर है 65 या 70 पुलिस पे से विश्वास उठ चुका है सर। अब उनका सिर्फ बस अक्की भाई पे भरोसा है। देखिए अभी भी आप पूरे है, अक्की भाई आ रहे तो हम आ रहे हैं। अब जितने भी सुमति शरार पैसे लेके भागे है, जितने भी लोगों का, उनको अभी तो सर लोगों को है ना, जो अपने जितने भी मेंबर है 65 या 70 पुलिस पे से विश्वास उठ चुका है सर। अब उनका सिर्फ बस अक्की भाई पे भरोसा है। देखिए अभी भी आप पूरे है, अक्की भाई आ रहे तो हम आ रहे हैं। अब जितने भी सुमति शरार पैसे लेके भागे है, जितने भी लोगों का, उनको बस अभी आपको हैंडल करना है, वो अभी आप अपने तरीके से सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ मेरे घर पे आते हैं पब्लिक, कोई रोता है, कोई तो मर गया, किसी को टीबी हो चुकी है, आपको मैं मिला देता हूँ, उसको बेड से उठने नहीं हो रहा, उसके अभी फ़िलहाल इलाज के लिए पैसे नहीं है। अभी किसी की अगले महीने बेटी की शादी है, उसने अपना हैवी का रूम खाली करके उसको दी है, और उस लड़की आज वो भाड़े से रह रही है, उसकी बेटी की अगले महीने शादी है सर। और किसी के पास तो ऐसा क्या खाने के लिए पैसे नहीं, जिसका दुकान था, जिसका बड़ा भाजी का दुकान था, वो बेच के उन्होंने पैसे दिए हैं सर। आज वो बंगले में छूटे बर्तन करते हैं। मैं आपको उनसे अब तो मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से हमारा अगला कदम होना चाहिए कि 45 डेज हुए, हमने ना कोई एक फ़ोटो बाहर जाने दिए, ना हमने 45 डेज में कोई एक वीडियो बाहर जाने दिए। शांत थे हम,
मीडिया आज हमारा न्यूज़ चैनल है, भरे सिर्फ नॉट एज अ न्यूज़ चैनल बट एज एन एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन आशीष शेलार जी का भी सपोर्ट लिया हमने। आशीष शेलार जी ने तो तुरंत डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किए थे। सो डेफिनेटली हमें क्रेडिट देना चाहिए कि आशीष शेलार जी ने डायरेक्ट ये केस में डीसीपी को इन्वॉल्व किए, तो हमें वो क्रेडिट तो उन्हें देना ही चाहिए। लेकिन आगे जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमें हाथ पे हाथ धरे मैं तो नहीं बैठ सकता, खास करके जब मैं ये केस के लिए लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और हमारे पास एक मीडिया की ताकत भी है, तुम सब एज ए जर्नलिस्ट हो यहाँ लड़ने के लिए। तो अब से हम ये सारे वीडियो रिलीज करने वाले हैं और सारे वीडियोस हम लोग को लोगों तक पहुंचाने हैं। ये वीडियो भी आप जिन लोगों के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो ये वीडियो हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए। आपके वाइफ, हस्बैंड, बच्चों, रिश्तेदार, जितने लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें बताना आप लोगों के साथ हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। मैं खुद अकी और हमारे ये दोनों रिपोर्टर्स राजेश, अतुल, निकिता, इब्राहिम भाई और वैभव जो अभी बिहाइंड द कैमरा है, हम लोग सब, हमारी पूरी स्काउट रिपोर्टर्स की टीम जो है वो जुड़ी हुई है ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। कुछ बातें ऐसी है जो शायद तुम लोगों को पता भी नहीं होंगी। इनमें से कुछ औरतें ऐसी है जिन्हें मैं मिला, एक औरत उसमें से मैं बिल्डिंग में जो रहता वही बिल्डिंग में आके झाड़ू पोछे का काम करती है। मतलब अपने मेहनत के कमाई के पैसे कहीं अटके हुए कोई और उसने भी 4 और जगह से उधारी ली रहेंगी। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब शादी होती है, मंगलसूत्र हमारे लिए ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो हमारे बाप दादे के ज़माने से दी हुई चीज़ है, वो सोना ही हमारी पहचान होती है। कुछ औरतों ने वो सोना झाड़ू पोछा लगा के वो सोना तक गहन रखी कि 2 पैसे हमें और मिल जाएंगे। वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न दे रही थी कुछ लोगों को। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन देखकर इतना बुरा लगता है। एक सिचुएशन तो शायद मुझे बताने में घबराहट होती है। एक औरत ने बताई कि मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा खोया। इतनी उदास चीज़ें हो चुकी ये चीज़ में। इसमें से तो 2 औरत तो अपने बच्चों लोग का LIC जो बोलते हैं ना, वो तोड़ के दिए सर, 70 लाख रुपीज। सोना भी गहन रखे कुछ लोगों ने। और ये सारी चीज इतनी, मतलब जहां तक हम लोग देख रहे हैं उतने तक ही है, और कितना फैला हुआ रहेगा वो पता नहीं है। ये जब उसके साथ और कितने लोग होंगे वो भी पता नहीं है, उसका काउंट क्या है वो भी पता नहीं है। तो इसमें से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। तो आई थिंक हम लोग को करना चाहिए। वो भी क्यों सर, ओपन करना चाहिए। आप बाइट लेके अगर लोगों तक पहुंचाते हो तो लोग आएंगे, वो बताएंगे भाई हमारा भी लेके जा चुके। तो हम दूसरे और किसी के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए हम हो सकेंगे सर उतना लोगों को सावधान कर सकेंगे सर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्या इनका जरा आप इंसाफ करिए सर। तो मेरी हम लोग एक काम करते हैं, अभी 45 दिन क्रॉस हुए जब से ये चीज़ पे हमने वर्कआउट शुरू किए। 45 डेज क्रॉस्ड है और आई थिंक इट इज़ नाउ द टाइम कि हम लोग DCP दीक्षित गेदाम जो IPS ऑफिसर है उनको जाके अप्रोच करते हैं कि सर आपकी जिम्मेदारी है, आप इस एरिया के इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन आपके अंडर में आता है, हमें कड़क से कड़क कार्रवाई जो आशीष शेलार जी ने आपको कहा था वो करके दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच रहेगा कि हम लोग DCP गेदाम साहब को जाके मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ से देखते हैं उन्होंने जो 7 दिन की टाइमलाइन जिसको 45 डेज क्रॉस हुए क्या करने वाले हैं। बाकी किसी को कुछ सजेशन देना है? ठीक है। अभी और हम लोग क्या करेंगे, अभी जितने भी लोग हैं, आप लोगों में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये समझिए हम लोग सब, ये हमारी टीम जुड़ी हुई है आपके साथ। जिसको जिसको कुछ कहना है आप ऑन द कैमरा कहिए, हमारी टीम आएंगी आपके साथ। आप आपका फुटेज दीजिए, आप आपके साथ जो चीज़ घड़ी हुई है औरों के साथ ये शेयर करिए, लोगों को बताइए, आप अपने बाइट्स दीजिए। हमारे कैमरा की टीम है, हमारे रिपोर्टर्स है, इन सब में से किन जो भी लोग आपको अप्रोच करेंगे या आप इनको अप्रोच कीजिए और इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए आपके साथ क्या हुआ, कितनी रकम है, पुलिस कैसे व्यवहार कर रही है आपके साथ। कई लोगों ने मुझे ये बताया कि जैसे ये 2022 था, 2024 के फेब तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है। इतना बड़ा केस और एक खार पुलिस स्टेशन FIR दर्ज नहीं करता। ठीक है, नए सीनियर PA आए हुए, कुछ महीने अभी उनको भी आए हुए, हमने भी 45 डेज दिए।
अभी तो जाहिर सी बात है, हमें खार पुलिस स्टेशन नहीं, हमें न्याय मांगने के लिए हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाना रहेगा। आई होप ये सारा वीडियो आप लोग वायरल कीजिए, व्हाट्सएप पे लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को बताना कि इसके लिए हमको सब मिल के लड़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग जाइए अलग अलग लोगों के पास, सबके बाइट्स लीजिए और कवरेज कीजिए, ठीक है। गुड लक। सर